Hello, student. How's you all? I hope you all are good. From today onwards, we are going to start your online physics classes. So, your first chapter in physics is motion. So, before we are going to start the chapter, first of all, you have to know that what is physics. Okay? So, physics क्या है? Physics you can say physics जान है साइंस की. मीन्स आपके इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट हो रहे हैं उसको जानने के लिए आपको फिज़िक्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है. लाइक फ़ैन कैसे मूव हो रहा है, विंड कैसे चल रही है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो रहा है, मीन्स कैमरा आपका कैसे कैप्चर कर रहा है विजन को. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो ओनली इन फिज़िक्स. सो फिज़िक्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग है. आप जितने मन से इसको पढ़ेंगे आपको उतना ही मज़ा आएगा. So, what is physics? It is a branch of science that deals with the study of natural phenomena. Natural phenomena means यहाँ पे आपके नेचुरली, जैसे वही मैंने आपको बताया, फ़ैन, विंड, ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं अपने आँखों से, वो ये नेचुरल फिनोमेना में आता है. ओके. अगर आप कोई भी फिज़िक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे उसके फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ने पड़ते हैं. सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर. फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. लाइक मास, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं. अब किसी का मास आपको बताना है कि 50 kg है, ये आप बता सकते हो. टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, ठीक. बट यू कैन नॉट मेजर साउंड एंड लाइट. साउंड की इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं. ओके, नॉट एग्जैक्टली साउंड एंड लाइट. फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. इट्स स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. ओके. सो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी है विच कैन बी completely डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन. मीन्स या एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टेम्परेचर, हम इनको मेजर कर सकते हैं. अर्लियर आई कैन से, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. टी मीन्स टाइम, स्पीड, एस से डिनोट हुआ है डिस्टेंस. एंड द सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी. So vector quantity are those quantity which can be described by magnitude along with the direction. Means स्केलर में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, बट इन अ वेक्टर डायरेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एग्जाम्पल इज़ फोर्स. और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी, उसके ऊपर एरो या बार का साइन लगाना है. मीन्स आपको अगर वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसके ऊपर एरो और या फिर बार का साइन लगाना है, बट स्केलर में उसकी ज़रूरत नहीं है. सो आपको एग्जांपल देती हूँ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कैसे, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे समझ में आएगा आपको, वो बताती हूँ. सपोज़ करो आपके पास एक स्केल है 15 सेंटीमीटर का. आप उसको किसी भी डायरेक्शन में रखिए, उसकी जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, वो किसी भी डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स स्केलर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन. मतलब उसकी 15 सेंटीमीटर चाहे आप राइट में रख लो, लेफ्ट में रख लो, किसी भी डायरेक्शन में रखो. वेक्टर क्वांटिटी, सपोज़ करो आप एक दरवाज़ा को ओपन करना है आपको. आपने उसमें फोर्स लगाया 2 न्यूटन का. मीन्स आपका जो 2 न्यूटन है वो फोर्स है. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. आप उसको ओपन कर रहे हो पुल की डायरेक्शन में, बट वो ओपन होगा डोर आपका पुश की डायरेक्शन में. तो जो भी डायरेक्शन यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज इसमें आप डायरेक्ट उसको ओपन तो कर नहीं पा रहे हो, उसको आपको एक डायरेक्शन देना पड़ रहा है, तब उस डायरेक्शन में वो ओपन हो रहा है दरवाज़ा. तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. ओके. So now let's start the chapter. What is motion? The phenomena of change of position of an object. सपोज़ करो आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह शिफ्ट किए हो, उसकी पोजीशन चेंज किए हो, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं मोशन. स्टडी ऑफ मोशन, जहाँ पे भी आप मोशन को स्टडी करेंगे उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं.
जैसे मैंने बताया था, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसके फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ने पड़ेंगे। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आपकी इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं दैट विच कैन बी मेजर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपका मेजर हो सकता है। सो व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? Distance is a total actual path covered by a body is called distance. Total actual path means suppose करो आप मोहन चलता है A से B की तरफ 3 किलोमीटर, देन वो B से C की तरफ गया 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया उसने? 5 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है, रिमेंबर। मीन्स जो उसने पहले ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? 5 किलोमीटर। तो टोटल एक्चुअल पाथ मतलब जो टोटल एक्चुअल पाथ होती है, टोटल आपका बी और सी एक्चुअल पाथ कवर्ड कर रहा है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर, सेम होता है दोनों का एसआई यूनिट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। शॉर्टेस्ट सेपरेशन मतलब क्या? ए से बी की तरफ गया वो मोहन, ए से बी की तरफ गया 3 किलोमीटर, देन वो मूव किया 2 किलोमीटर, ठीक। तो आपका ये टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ये बॉडी, वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन मोहन ने क्या किया? ए से बी, बी से सी की तरफ ना जाके वो डायरेक्ट ए से सी की तरफ गया, ओके। ए से सी मतलब उसने शॉर्टेस्ट सेपरेशन फाइंड आउट किया। जो इसका जो शॉर्टेस्ट रास्ता जो था उसने वो अप्लाई किया, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मीन्स आपका इनिशियल पॉइंट है आपका ए और फाइनल पॉइंट है सी, ए और सी का जो डिस्टेंस आया वो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ऑनलाइन क्लास में बताऊंगी। तो इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट आप मुझे एक मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल एक्सप्लेन देयर, ओके। थैंक यू ऑल।